विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सरकार के द्वारा एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो हमें ये जानना चाहिए कि एंजल टैक्स क्या होता है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो देखते हैं एंजल टैक्स क्या है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 को पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। यह जो टैक्स होता है, ये गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशक से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता था। यदि जारी किए गए शेयर का शेयर मूल्य कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक पाया जाता था, उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर कर लगाया जाता था। यही मेन जो एंजल टैक्स है यही है। इसको समझना है तो इसको और आसान शब्दों में समझें कि मान लीजिए आपकी फर्म को एंजल निवेशक से, एंजल निवेशक का मतलब है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके यहाँ निवेश कर रहा है और बड़ी रकम निवेश करना चाह रहा है। कि मान लीजिए आपकी फर्म है कोई, उसमें एंजल निवेशक से 15 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होता है और निवेशक को बदले में शेयर मिलते हैं, लेकिन जारी किए गए शेयर का कुल उचित बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपया है। यानी कि 10 करोड़ रुपया का मूल्य है और 15 करोड़ रुपया उसे प्राप्त हो गया। तो शेष 5 करोड़ रुपया का अतिरिक्त जो धन होता है वो उसका आय माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसलिए वो जो टैक्स पहले लगता था वो लगभग 30.9% की दर से टैक्स उस पर लगता था। इस कर का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे को रोकना था। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग समझिए कि अगर कोई मान लें भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार का अपना पैसा भारत के किसी कंपनी में लगाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि कोई विदेशी मित्र है, उस विदेशी मित्र को अपना ये जो भी रकम है वो उसको दे देगा और उससे कहेगा कि तुम मेरी कंपनी का कोई शेयर खरीद लो और वो बढ़ा करके रेट खरीद लो, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे इसके ऊपर भरोसा है, ज्यादा रेट में खरीद लेगा। 10 करोड़ की चीज 15 करोड़ में खरीद लेगा और वो उसको हेल्प करने के उद्देश्य से खरीदेगा। कहेगा सबसे कि हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, हमें पूरा भरोसा है, इसलिए उसको हम खरीद ले रहे हैं। और वो पैसा किसका है? उसी व्यक्ति का जो यहाँ काला धन यहाँ इकट्ठा किया था भारत का, वो विदेश में जमा किया था और विदेश से वापस ये भारत में लाना चाह रहा है काले धन को सफेद करने के लिए। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी कि रुपये की धुलाई है, ये काला धन को सफेद करना है। तो अगर वो यहाँ निवेश करता है तो निवेश करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, निवेश तो कर लेगा। लेकिन सरकार पहले क्या नियम बनाई थी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस ढंग से बाजार मूल्य से ज्यादा मूल्य पे कोई शेयर खरीद ले रहा है और वो उस कंपनी का एक्स्ट्रा जो लाभ प्राप्त हुआ वो कर योग है, वो उसकी आय हो गई है कंपनी की, इसलिए उस पर 30.9% की दर से टैक्स लगेगा। तो यही एंजल टैक्स था। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) से हुई थी। शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन को वैध बनाने की रोकथाम के लिए पहली बार इसे 2012 में पेश किया गया था। यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता था, जैसा कि अभी आपको बताया। 2019 में सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स से छूट की घोषणा की थी और उसमें कहा था कि स्टार्टअप को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा पात्र स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और स्टार्टअप की चुकता शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। इस राशि में अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई वेंचर कैपिटल फर्मों और निर्दिष्ट कंपनियों से जुटाई गई राशि शामिल नहीं। एंजल निवेशकों के लिए उचित बाजार मूल्य से अधिक निवेश की राशि पर 100% कर छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि निवेशक के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2 करोड़ की कुल संपत्ति या 25 लाख से अधिक की आय होनी चाहिए। यानी कि पहले से अगर उसके पास रकम है, अचानक से पैसा नहीं हो गया है, तब वो उसको छूट मिलती थी। तो ये एंजल टैक्स था और एंजल टैक्स का जो पहले लगा था उसका उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उसी रोक को सरकार ने छूट दे दी, फ्री कर दिया है कि अब आप मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये टैक्स जो है टैक्स से छूट दे दी गई है और सरकार अपने तरीके से हर चीज के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं और इसका भी ये फायदा स्टार्टअप कंपनियों को मिलेगा कि स्टार्टअप कंपनी, मान लीजिए आप कोई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा कि आप बाहर से निवेशक
जो भी आपके हों वो आसानी से आपकी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो ये था एंजल टैक्स। इसी एंजल टैक्स से संबंधित छूट दी गई है। उम्मीद है कि आप एंजल टैक्स को समझ गए होंगे। अभी बजट से संबंधित और भी जो प्रावधान है वो अभी हम लेकर आने वाले हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।